राज शहर में नया था, एक नई शुरुआत की तलाश में। उसे एक पुरानी शांत घर की छत पर एक सस्ता कमरा मिला जो एक सुनसान गली के आखिर में था और चारों ओर पुराने बरगद के पेड़ थे। मकान मालिक मिस्टर शर्मा ने राज को चाबी दी, साथ में एक गंभीर चेतावनी भी। कमरा तुम्हारा है, लेकिन एक नियम है जिसे तुम्हें कभी नहीं तोड़ना, उन्होंने फुसफुसाया। राज हैरान होकर पूछा, क्या नियम सर? मिस्टर शर्मा ने बाथरूम के दरवाजे की ओर इशारा किया। तुम बाथरूम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आधी रात के बाद कभी आईने में मत देखना, कभी नहीं। चेतावनी हवा में लटकी रही, ठंडी और अजीब। राज ने सिर हिलाया, याद रखने का वादा किया, हालांकि उसे यह अजीब लगा। मिस्टर शर्मा ने उसे एक लंबी गहरी नजर दी, फिर राज को उस परेशान करने वाले नियम के साथ अकेला छोड़ दिया जो उसके दिमाग में गूंज रहा था। राज ने इसे अंधविश्वास मानकर टालने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर शर्मा की आंखों की गंभीरता बनी रही। घर रहस्यों से भरा हुआ लग रहा था, हवा अनकही कहानियों से घनी थी। राज ने सामान खोला, बाथरूम के दरवाजे पर नजर डाली। उत्सुकता पहले ही जाग रही थी। उसने खुद से कहा कि यह बस एक बूढ़े आदमी की सनक है, लेकिन जैसे जैसे रात हुई, चेतावनी खामोशी में और तेज होती गई। राज बिस्तर पर लेटा था, सोच रहा था कि आधी रात के बाद एक आईने में ऐसा क्या खतरनाक हो सकता है। पहली रातें शांति से गुजर गईं। राज ने आईने से परहेज किया, डर से ज्यादा मकान मालिक के सम्मान में। घर शांत था, शहर का शोर दूर था और राज धीरे धीरे बसने लगा। उसने सामान खोला, एक पौधा खरीदा और कमरे को अपना बना लिया। हर रात वह बाथरूम का इस्तेमाल करता, आधी रात के बाद आईने में न देखने का ध्यान रखता। नियम एक रूटीन बन गया, लगभग भुला दिया गया। राज हॉन्टेड मिरर के बारे में सुनकर हंसता था, आखिर वह एक मॉडर्न आदमी था। तीसरी रात तक चेतावनी एक धुंधली याद जैसी लगने लगी। वह सुरक्षित, निश्चिंत और घर पर महसूस कर रहा था, लेकिन शांति शैटरिंग वाली थी। चौथी रात को राज रात 2:15 बजे प्यासा उठा। उसकी पानी की बोतल खाली थी और किचन दूर था। बाथरूम का नल ज्यादा पास था। वह हिचकिचाया, चेतावनी याद आई, आधी रात के बाद कभी आईने में मत देखना, यह बस एक आईना है, उसने खुद से कहा। अपनी आंखें नीचे रखने का पक्का इरादा किया। वह बाथरूम की ओर सरका, खामोशी उस पर दबाव डाल रही थी। पुराना बल्ब झिलमिलाया, हल्की रोशनी बिखेरते हुए। राज ने अपनी नजर नीचे रखी, अपने हाथों में पानी भरा और पिया, लेकिन जब वह सीधा हुआ तो उत्सुकता ने उसे खींचा। एक नजर क्या नुकसान कर सकती है? उसने ऊपर देखा। पहले तो केवल उसकी थकी हुई परछाई वापस घूर रही थी। राहत की लहर दौड़ गई जब तक उसने अपने कंधे के पीछे एक साया नहीं देखा। हवा बर्फीली हो गई। रात जम गया, आईने को घूर रहा था। उसके पीछे का साया आकार लेने लगा। एक पीला चेहरा, लंबे काले बाल और चमकती पीली आंखें। उस चीज ने मुस्कुराया, एक टेढ़ी, अप्राकृतिक मुस्कान जिसमें नुकीले दांत थे। राज के अंदर दहशत दौड़ गई। वह घूम गया, लेकिन बाथरूम खाली था। वह वापस मुड़ा। अब चेहरा और करीब था, उसकी अपनी परछाई से चिपका हुआ। पीली आंखें उसकी आंखों में अटक गईं, मुस्कान और चौड़ी, विजयी। राज चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वह फंस गया था, नजरें हटा नहीं पा रहा था। कमरा और ठंडा महसूस हुआ, हवा डर से घनी थी। आईने में वह चीज करीब आई, जैसे कोई रहस्य फुसफुसाने के लिए, जो केवल वही सुन सकता था। राज का दिल जोर से धड़क रहा था, सांसें उथली थी। आईना अपनी ही जिंदगी से धड़कता हुआ लग रहा था। उसे देर से एहसास हुआ कि चेतावनी असली थी। आखिरी चीज जो उसने देखी वह उस चीज की आंखें थीं, उसकी आत्मा में जल रही थी। अंधेरे ने उसे निगल लिया। सुबह हो गई, लेकिन राज के कमरे में सूरज की रोशनी नहीं आई। मिस्टर शर्मा सीढ़ियां चढ़े, खामोशी से अनईजी होकर। उन्होंने खटखटाया, कोई जवाब नहीं। डर से उनकी छाती कस गई। उन्होंने दरवाजा खोला। कमरा बर्फीला ठंडा था, बिस्तर खाली था। बाथरूम का दरवाजा आधा खुला था। अंदर आईना धुंधला था और उसकी सतह पर 4 चिलिंग शब्द दिखाई दिए। अब तुम मेरे हो। मिस्टर शर्मा पीछे हट गए, डर से कांपते हुए। किंवदंती सच थी, आईने ने एक और आत्मा को अपना बना लिया था। घर का रहस्य बना रहा, अगले किराएदार का इंतजार कर रहा था। बाहर शहर बसलिंग कर रहा था, अनजान, लेकिन पुराने घर में आईना इंतजार कर रहा था। आधी रात के बाद एक और नजर के लिए भूखा।